मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। और मैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखो, मैं ब्रश ले लेता हूँ। ओके, देखो पहला है अल्फ़ा, बीटा, गामा और फाई एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं। तो कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस, यहाँ पे एक प्लस और है, मैं बना दे रहा हूँ, ये प्लस में ही है, प्लस कॉस गामा, ये चारों का मान निकालना है ऐड करके। तो चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है, मैंने बताया था, जो इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। ओके, तो देखो और मैंने बताया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सम्मुख कोण इसमें देखो, अल्फ़ा गामा एक साथ हो जाएगा 180 डिग्री, बीटा फाई एक साथ हो जाएगा 180 डिग्री, सम्मुख कोण हो जाएंगे। उसके बाद देखो, ये हमने चारों को ऐड कर लिया क्योंकि हमें चारों की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें हमने पहला और तीसरा एक साथ कर लिया, दूसरा और चौथा एक साथ कर लिया, जिससे हमारा फार्मूला बन सके। ओके, यहाँ पे हमने दोनों एक साथ लिख लिया, पहला तीसरा दूसरा चौथा। अब एक कास अल्फ़ा प्लस मतलब कास से प्लस कॉस बी, इसमें फार्मूला लगाया। तो इसमें देखो हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। ऐसे हमने इसमें भी फार्मूला लगाया, प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो ये आ गया। अब देखो हमारी ये चीज़ आ गई, ये लाइन हमारा पूरा आ गया। अब नीचे देखोगे तो हमें इसकी वैल्यू दी गई थी 180 डिग्री, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो 180 बट्टे में 2 हो जाएगा, कट के 90 आ जाएगा जब इसकी जगह पे हम 180 रखेंगे। ओके, और एक सेकंड, और उसके बाद हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 180 वैल्यू पुट करेंगे तो 180 अपन में 2 90 हो जाएगा। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और जब 0 हो गया तो मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये भी 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आई इसकी? 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में इसको हटा लेते हैं, इरेज। यदि tan थीटा प्लस इतना प्लस थीटा प्लस पाई अपान 3 प्लस थीटा प्लस 2 पाई अपान 3 इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लिए। अब इसमें tan ऑफ ए प्लस बी का सिर्फ इसमें देखो tan ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और वैसे यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, ये हमने फार्मूला दोनों में लगा लिया। उसके बाद इसको और सॉल्व कर लिए, एक सेकंड, उसके बाद इसे और सॉल्व कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू 1 आ गई। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है साइन पाई अपान 16 इंटू साइन 3 पाई अपान 16 इंटू साइन 5 अपान पाई अपान 16 इंटू साइन 7 पाई अपान 16। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, इस टाइप के। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, इसमें हमने पहला दूसरा एक साथ और तीसरा चौथा एक सॉल्व कर लेंगे। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले में दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ, इसको एक साथ। ओके, इरेज हटा लेते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 से 2 यहाँ भी कट सकता है, 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, ऊपर वाली चीज़ आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट गया। ओके, अब इस वाला 1/2 और ये वाला 1/2 मिलके कितना बनाएगा? 1/4। तो यहाँ आ गया 1/4। अब यहाँ पे देखो वैल्यू, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, साइन सी इंटू साइन डी, तो कास सी प्लस डी, तो सी प्लस डी करेंगे तो 5 3 8 पाई बटे 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, सॉरी पहले ए माइनस में होता है, तो सी माइनस डी मतलब 5 पाई में से 3 पाई माइनस हुआ,
तो 2 पाई अपान में 16 हो गया, तो 2 पाई अपान में 16 था तो 2 से 16 कट गया, यहाँ 8 आ गया, इधर जो है ऐड होता है तो 5 3 8 पाई अपान में 16 हो गया। ये चीज़ यहाँ से ऐसे ही इसमें हमने कर लिया। इसमें से इसको माइनस किया, 7 पाई में से 6 पाई यहाँ से ये माइनस हो गया तो 6 पाई आया, 6 अपान में 16 आया तो उसे काट लिया तो 3 अपान 8 हो गया। और फिर इसमें हमने ऐड कर लिया 7 1 8 पाई, इसको और इसको और इसको फिर हमने ऐड करके बाई 2 कर लिया तो हमारा ये चीज़ आ गया। अब ये तो हो गया। ओके तो हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारा लास्ट में क्या आ गया, इसकी वैल्यू ए आ गई। अब हम यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, एक सेकेंड सॉरी, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 तब एक सेकंड, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है तो साइन स्क्वायर, साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 का मान निकालने को कह रहा है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसने हमें वैल्यू दे दिया, हम अगर यहाँ पे साइन इसकी वैल्यू 1 ले लें प्लस इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 कर लें। उसके बाद सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे किया भी है। देखो ये हो गया, हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन जब हमारा एक में से एक जाएगा तो 0 यहाँ बचेगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब देखो साइन बराबर 1 है और इसके बराबर भी 1 है तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी पावर 10 होगी 1 की, प्लस 1 अपान 10, 1 की पावर 10, तो 1 की वैल्यू कितनी भी हो वैल्यू 1 ही आती है तो 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एरेज हटा लेता हूँ। इसमें कह रहा है इसका मान निकालना है। तो इससे पता लग रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है। इसको लिख लेंगे कास स्क्वायर का, इसको कास स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसमें बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसमें हमने जो है साइन स्क्वायर एक्स का मान रख लिया, ये ऑप्शन आ गया। अब इसको हम चूज करके यहाँ टिक कर लेंगे और किसी को याद होगा तो ये इसका फार्मूला है। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो देखो कह रहा समांतर श्रेणी के प्रथम पद n और संख्याओं का योगफल Sn है यदि S2n इक्वल टू 3Sn, तब S3n अपान में Sn का मान होगा। ओके इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले ये चीज़ बरत ले लेता हूँ। ये चीज़ आप देख रहे हो, इसको उठाया हमने, यहाँ पे दोनों साइड हमने जो है n पद का फार्मूला लगा दिया, योग वाला दोनों साइड लगा दिया। अब इसमें क्या हुआ, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। इसमें मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट करके रखा है, मैं सेकंड मैंने एक रफ में किया था उसको दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन यही था, देखो उसमें हमें इसका मान निकालना था, एक सेकंड, हमें इसका मान निकालना था वहाँ पे। तो देखो मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व किया था तो हमने यहाँ पे जो है उसका फार्मूला लगा लिया था। अब यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हुआ था, n से n कैंसिल हो गया था। ओके एक सेकेंड इरेज हटा लेता हूँ। उसके बाद जो है 2 यहाँ से क्योंकि 2 बचा था और ब्रैकेट में a बचा प्लस इधर 3 बचा। अब मैंने 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया और इधर 3 का किया, ये चीज़ आया। इसको हमने 4 को इधर लाया तो जो है 2a बचा। अब जो है 4nd को इधर लाया तो माइनस nd बचा, और 2 को इधर ले आया माइनस 2d को इधर लाया प्लस 2d हो गया तो माइनस d बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a इधर इस वाले में जो है इसमें जो है कॉमन था d, तो हमने d कॉमन ले लिया, हमारा a आ गया। अब आगे देखो हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, हमने यहाँ भी जो है योग वाला फार्मूला लगा लिया, यहाँ भी योग वाला नीचे फार्मूला लगा लिया। n/2 से यहाँ पे हमारा n/2 कैंसिल हो गया
अब जो बचा हमने उसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 2a की वैल्यू हमने यहाँ से जो 2a है हमारा, दोनों में ऊपर नीचे 2a पुट कर लिया। 2a जब हमने पुट कर लिया तो हमारा a आ गया। अब इसके बाद देखो हमारा इसमें क्या था, d ऊपर वाले में देखते हैं अंश में। सबसे पहले इसमें d तो कॉमन था, हमने d कॉमन ले लिया। d कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 से 1 कट गया और n में an जुड़ के 4n हो गया। ओके, ऐसे ही नीचे क्या हुआ, d कॉमन ले लिया। अब ऊपर वाले d से नीचे वाला d कैंसिल हो गया और नीचे भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कैंसिल किया। अब ऊपर क्या बचा 4n, नीचे क्या बचा 2n। अब इसको हमने कैंसिल किया, अब यहाँ आया 2 और आंसर हमारा आ गया 6। ओके, तो आप वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि वहाँ पे हमारा 6 आया था। ओके, तो हमने इसे शॉर्ट कर लिया है, क्योंकि इस यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सॉल्व किया था, फिर मुझे लगा कि डिटेल्स नहीं समझ आएगी, इसलिए मैंने कॉपी पे करके उसे दिखा दिया। अब यहाँ से क्या हुआ था, d कॉमन ले लेंगे तो d से d कैंसिल हुआ था, 1 से 1 कट गया था, 3 1 4n ऊपर हो गया था, अपान में क्या हो गया था 2n हो गया था। ओके, तो यहाँ से 2 आ गया था और यहाँ से वैल्यू 6 आ गई थी। ओके, एक सेकंड इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 16 था, ये 17 है। इसमें कह रहा है पासे के फेंक में यदि ऊपर आने की प्रायिकता ए की घटना, देखो ऊपर कितना आएगा और आगे पढ़ लेते हैं, तथा 5 से कम संख्या प्राप्त होने की घटना बी हो तो इसका मान निकालिए। ओके, देखो 5 से ऊपर मतलब 5 से कम कह रहा, 5 से कम मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 वैल्यू होगी, 4 5 6, क्योंकि पासे में 6 तक वैल्यू होती है, तो ए इक्वल टू इतना आ गया। अब देखो कह रहा है, नीचे कह रहा है क्या, बी 5 से कम हो, मतलब 1 2 3 4, हमने बी की वैल्यू लिख ली। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा एक संख्या 4। ओके, 4 लिख लिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस जो है ए होता है। अब देखो इसमें 3 है, क्योंकि अगर एक संख्या होती है तो उसकी प्रायिकता अगर पासे की देखी जाए तो 1/6 होती है। ओके, तो यहाँ पे 3 संख्या है, तो तीनों संख्या आने की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 कितनी हो जाएगी 3/6। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 4/6 और यहाँ से 4 की वैल्यू आ जाएगी -1/6, क्योंकि ये कॉमन हो जाता है इसलिए माइनस हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 ऊपर का जोड़ जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, 6/6 यानी 1, तो इसका मान कितना आ गया हमारा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इरेज हटा लेता हूँ। ये कह रहा है यदि सेक x इक्वल टू कोसेक x तब साइन x माइनस कॉस x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे सेक दिया था, सेक की जगह पे हमने 1/cos x लिख लिया, इक्वल टू में कोसेक दिया था, वहाँ पे हमने 1/sin लिख लिया। यहाँ से साइन x इक्वल टू कॉस x हो गया। अब इस कॉस को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0। इरेज कर लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सस्ता है, इसमें देख के ही देखो कह रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु P की दूरी क्या है, जिसका निर्देशांक दिया गया है हमें कितना 4 और 3 निर्देशांक दिया है। इसमें 5 आएगा, बता रहा हूँ कैसे। इसका फिगर जो बनेगा उसे देख लेते हैं। ऐसे इसका कोई फिगर होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है तो एक निर्देशांक 0 0 हो जाएगा केंद्र का, और यहाँ पे जो है जो P है उसका निर्देशांक दिया गया है। ओके, तो इसमें जो दूरी का फार्मूला होता है उसमें एक तो 0 0 हो गया, जब मूल बिंदु से गए तो दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल लो। देखो यहाँ से 4 का स्क्वायर, दूरी का फार्मूला लगाए। अब इसे हमने मान लिया था x1 y1 सॉरी x और y मान लिया था, मतलब कि इसे हमने मान लिया था x1 x2। ओके, तो ये क्या हुआ कि हमारा जो है इसका हमने दूरी का फार्मूला लगाया और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन था।
और अगली वीडियो भी मैं जल्दी दूंगा। ये पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चैनल में प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है टारगेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। ओके, धन्यवाद।